अगर आप भी रॉकी टीवी के डीलरशिप लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। ताजनगरी आगरा में समाजवादी पार्टी की नेता जूही प्रकाश पर उनके पति योगेंद्र प्रताप सिंह निवासी थाना सिकंदर क्षेत्र के रहने वाले हैं पत्नी पर जान से मारने एवं रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित पति ने बताया कि 17 सितंबर की रात को पीड़ित की पत्नी जूही प्रकाश ने सर पर कांच की बोतल मारकर घायल कर दिया था। उसके बाद हमले से भी पीड़ित के ऊपर कई हमले किए जिससे पीड़ित को काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित ने यह भी बताया कि पूर्व में भी सपा नेता जूही प्रकाश का व्यवहार अच्छा नहीं था, कई बार पहले भी पीड़ित पर हमला कर चुकी है जूही प्रकाश। इतना ही नहीं, पीड़ित ने बताया कि जूही प्रकाश पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित का कहना है कि जूही प्रकाश पूर्व में भी कर चुकी है पैसों की डिमांड न पूरी होने पर देती है केस में फंसाने की धमकी। पीड़ित योगेश प्रजापति ने मीडिया के माध्यम से लगाई प्रशासन से गुहार, मुझे मेरी पत्नी से बचाया जाए। जी, मेरा नाम योगेंद्र प्रताप सिंह है और जो अभी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है जूही प्रकाश ने किया है, उस केस में मैं पीड़ित हूँ। आपकी जो घटना हुई है किस तारीख की घटना है और जूही प्रकाश जो है वो आपकी कौन है? ये घटना 17 सितंबर की है, करीब रात के 10:11-12 की। और जूही प्रकाश मेरी वाइफ है। 31 मई को इन्होंने एक फर्जी तहरीर जिसमें कि दुराचार का आरोप लगाया, जिसमें इन्होंने कहा कि मेरे भैया, मैं, मेरे पापा इनके साथ रेप करते थे और मेरे दोस्त इनको मारते पीटते थे। फिर जब समझौता हुआ उस तहरीर के प्रति, तो उसमें इन्होंने कहा कि नहीं, कल ही शादी होगी, नहीं तो मैं आज ही मुकदमा लिखवा रही हूँ। ऐसा क्या कारण था आप इतना दबाव में आ गए आपकी शादी की आम सर, दबाव में आने का कारण सिंपल ये था कि हमारी परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है और मैं भी जो यूपीएससी के एग्ज़ाम उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है पेट्रोल पंप का और मेरे घर में सभी ऑफिसर लोग हैं, तो हमारी इज्जत साख पे थी, इसलिए मैं दबाव में आ गया। और आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, कई आरोप लगाया जा रहा है, मोबाइल के बारे में, लैपटॉप के बारे में कई आरोप लगाए और आपके जो अवैध महिलाओं से संबंध बताने की कोशिश की गई है आपकी पत्नी द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनका बता दूं कि मैं पुलिस को या मीडिया को, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, उसको मैं लिख के दे देता हूं कि भाई आप मेरा 1 साल का CDR निकाल के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वो तो राइट टू प्राइवेसी में होता है। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। अगर मैंने उसमें किसी भी लड़की से बात करी हो, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो, किसी भी लड़की से एक बार भी मैंने कॉल पे बात करी हो, तो आप मुझे फांसी चला दीजिएगा। अवैध संबंध तो तब बनेंगे जब मैं किसी से बात करता हूँ। दूसरी बात ये कि पास्ट मेरा एक था जिसका इन्होंने भरसक फ़ायदा उठाया, और जो इनसे मिलने से पहले था मेरा पास्ट, शादी मेरे 3 महीने पहले हुई है इनसे जबरन। लेकिन मैं आपसे 1 साल की गारंटी ले रहा हूँ कि 1 साल की गारंटी में अगर मेरे किसी भी लड़की से बात करी हो तो आप जो करना, जो चाहें वो कर दें, मुझे भरे चौराहे पर फांसी लटका दें, ठीक है। और मेरा लैपटॉप वहाँ पे क्राइम सीन में मौजूद है, उस लैपटॉप को आप उसकी शिनाख्त करवा लीजिए, उसमें से निकाल लीजिए। मेरा मोबाइल जब भी पुलिस मांगेगी मैं दे दूंगा, उसमें पता चल जाएगा आपको किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। सच्चाई जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी सबके सामने आ जाएगी। जो आपकी गंभीर चोटें दिख रही हैं जी, उसका कारण क्या है कि किस वजह से चोट रही है आपकी? मेरे सर में एक बहुत भारी कांच की बोतल मारी गई थी, जिससे मैं अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा, और उसके बाद में कुछ पॉट तोड़ दिए थे, क्योंकि घर में तोड़ फोड़ कर रही थी। वो बहुत हाइपर एग्रेशन आता है, बहुत गुस्से वाली है, पागल हो जाती है। तो उससे उन्होंने 3-4 बार मेरे पे, जैसे ही मैं उठा, जब बोतल लगने के बाद जब मैं उठा तो उस रूम में थोड़ी कम रोशनी थी, तो इन्होंने वो गमला का जो सबसे नुकीला वाला हिस्सा था वो उठा के 3-4 बार प्रयास करने की कोशिश करी है, और वो सारे मतलब थोड़े थोड़े मुझे छू के निकल रहे थे। फिर उन्होंने मुझे पीठ में घोंपने की कोशिश करी है वो,
तो उस समय मैं थोड़ा साइड में हुआ बचाव के चलते, तो मेरे ये साइड में जो है फाड़ता हुआ चला गया, बहुत डीप कट है, जिसकी वजह से बहुत हैविली ब्लीडिंग होने लगी और मुझे बेहोशी आने लगी। फिर मैं सीधे लिफ्ट की तरफ भागा हूँ अपनी जान बचाने के लिए, और सर में इतनी तेज़ जो इंजरी थी उसके चक्कर में नाक में खून आ गया और हॉस्पिटल पहुँचते रास्ते में मुझे उल्टी हो गई। फिर सचखंड हॉस्पिटल पे पहुँचते हुए मैंने अच्छा ये हुआ था कि मैंने 112 पे फ़ोन कर दिया था, तो 112 का रिस्पांस आ गया था और 112 सचखंड हॉस्पिटल में ही मुझे मिल गई। उन्होंने भी मुझे देखा कि उसकी हालत बहुत ख़राब है बच्चे की, तो वो मुझे पहले से जानते थे क्योंकि मैं कई बार उनको फ़ोन कर चुका था, क्योंकि मेरी बीवी प्रताड़ित करती रहती थी मुझे हर दिन, गेट नहीं खोलती थी और 4-4, 6-6 दिन गेट नहीं खोला है, तो मैं बहुत अक्सर बाहर ही रुकना पड़ता था मुझे। तो कई बार मैंने फ़ोन किया तो मुझे आते थे और मेरे से बोलते थे कि भाई साहब इसमें क्या मदद कर सकते हैं, इसमें तो आपका न्यायालय मदद कर सकता है। तो फिर वो मुझे जानते थे, कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि बेटा हम तुम्हें जानते हैं, तुम आप अपनी जान बचाओ और यहाँ पे खून वून तुम्हारा पुछवा दिया है, तुम जाओ सीधे एसएन मेडिकल में और अपना ट्रीटमेंट कराओ और वहाँ पे MLC कराओ। तो इसलिए फिर मेरे दोस्त लोग वहाँ जाके गाड़ी लेके आए हैं, फिर मुझे वो एसएन हॉस्पिटल ले गए हैं और इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे ये लेके गई हैं तो एक बार ये दिखा दें CCTV फुटेज या अपने फ़ोन का CDR कि भैया इनकी लोकेशन एसएन हॉस्पिटल की थी कि नहीं थी, और वहाँ से पूछ लें, वहाँ पे जितना भी स्टाफ था नाइट वाला। हॉस्पिटल में कौन लेके गया? मेरे दोस्त लेके गए थे, शिवम और ये संजय और प्रमोद। और हॉस्पिटल में जब जा रहा था मैं पीछे बैठा था तो मेरी गाड़ी में खून ही खून हो रखा है, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी साफ़ नहीं करवाई है। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहिए? प्रशासन से मेरा ये गुहार लगाना है कि मुझे मेरी बीवी से बचाओ कैसे भी करके, मुझे जान का खतरा है, मेरी परिवार और मैं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और मेरे खिलाफ़ जो चीज़ें होती जा रही हैं, मैं एक बहुत बड़ी षड्यंत्र में फंसा हुआ था, उस चीज़ से मुझे न्याय दिलाते हुए इनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा। अच्छा, आपने कोई तहरीर दी थी, कोई कार्रवाई हुई है? जी मैंने तहरीर दी थी, वो रजिस्टर हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। इनकी ना तो अरेस्टिंग हुई है ना इनसे कोई पूछताछ हुई है, और उल्टा ये मीडिया में मेरी इमेज गिराने के लिए बहुत बुरी गलत झूठ बेबुनियाद बयानबाजी कर रही हैं। किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये मुकदमा थाना सिकंदरा क्षेत्र का लगता है सर।